अब पढ़ना है काउंट काबुर के बारे में। किसके बारे में? काउंट काबुर के बारे में पढ़ना है। तुम सबको जो है पता है सर्दिनिया पिडमाउंट के शासक के थे? विक्टर इमैनुअल। कौन थे? सर्दिनिया पिडमाउंट। सर्दिनिया पिडमाउंट के शासक के थे? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। सर्दिनिया पिडमाउंट के शासक थे कौन? विक्टर इमैनुअल। इन्होंने जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इन्होंने जो है अपना प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको? काउंट काबुर के। काउंट काबुर को जो है अपन प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन? सर्दिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल। है ना? मेरा कहानी सुनो, किताब में जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। अभी तक जो भी कहानी हम बताए किताब में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं बना? परीक्षा में पूछ देगा। बताओ विक्टर इमैनुअल जो है अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? काउंट काबुर को। ये जो काउंट काबुर थे ये सफल कूटनीतिज्ञ थे। ये काउंट काबुर जो है सफल कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिक का मतलब समझता है? चाल चलना। चाल चलना। ये बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ थे। और विक्टर इमैनुअल जो थे काउंट काबुर को प्रधानमंत्री बनाया। काहे कि ये सफल कूटनीतिज्ञ थे। इनको जो है कूटनीतिक के बहुत बढ़िया नॉलेज था। कखन कौन चाल चले और जो मकसद है वो मकसद पूरा हो। तो काउंट काबुर को प्रधानमंत्री बनाया तो इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य था कि पूरा इटली को एक करना है। कौन सी करना है? एक करना है। तो इन्होंने दिमाग लगाया एक करने के लिए, अगर हम एक पूरा इटली को एक करना चाहेंगे या चाहते हैं तो सबसे बड़ा मुसीबत के, सबसे बड़ा बाधा कौन है? इन्होंने इस सबसे बड़ा बाधा किसको माना? ऑस्ट्रिया को। किसको? ऑस्ट्रिया को। सबसे बड़ा बाधा काउंट का वो दिमाग लगा लिया कि पूरा इटली को अगर एक करना है तो सबसे बड़ा रुकावट कौन है? ऑस्ट्रिया। और तुम सबको पता है इसका जो है चांसलर के मेटरलिख। बहुत खतरनाक व्यक्ति है कि नहीं? तो काउंट का वो दिमाग लगाया अगर किसी तरह चाल चल के दिमाग लगा के अगर ऑस्ट्रिया को हम हरा दे, पराजित कर दे तो इटली के एकीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद ही ये अपना कूटनीतिक का परिचय दिया। 1853 से 1854 के बीच में एक युद्ध चला, क्रीमिया का युद्ध। कौन सी का युद्ध? क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। और ये युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में चल रहा था। इनके बीच में, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में एक क्रीमिया का युद्ध चल रहा था। परीक्षा में पूछ देगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 54 तक चला। किनके बीच में हुआ था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। और इनके बीच में युद्ध चल रहा है और काउंट काबुर का लक्ष्य है पूरा इटली को एक करना। और एक करने में सबसे बड़ा बाधा कौन है? ऑस्ट्रिया। इनको जो है किसी ना किसी जो है ढंग से इसको पराजित करना, इसको कमजोर करना इसका लक्ष्य है। कि ये जब तक कमजोर नहीं होगा पूरा इटली एक नहीं हो सकता है। और काउंट काबुर को मिल गया मौका मिल गया। क्या? ये युद्ध चल रहा था फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो काउंट काबुर को ये मौका लगा, अपना कूटनीतिक का परिचय दिया
और बिना फ्रांस जो है ना, फ्रांस कोई मदद नहीं मांगा। किससे? सरनिया पिडमाउंट के जो प्रधानमंत्री थे काउंट काबूर, इनसे कोई मदद ये नहीं मांगा। ये डायरेक्ट ऐलान कर दिया कि हम फ्रांस को जो है ना युद्ध में साथ देंगे। सरनिया पिडमाउंट का जो भी सेना है वो फ्रांस से कंधा मिला के ऑस्ट्रिया से युद्ध करेगा। क्या है? ताकि सबसे बड़ा दुश्मन मानता है कौन? काउंट काबूर। किसको? ऑस्ट्रिया को। तो बताओ, ऑस्ट्रिया को जो है कमजोर करने के लिए, हराने के लिए काउंट काबूर ने बिना कोनो शर्त के फ्रांस को साथ देने का वचन दे दिया और अपन सेना भेज दिया फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। और युद्ध लड़ने के लिए भेजा कि फ्रांस का सेना और सरनिया पिडमाउंट का सेना दोनों मिलके ऑस्ट्रिया को ननासघात करा दिया और इसको युद्ध में हराया। और जब कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध हार जीत होने के बाद एक शांति सम्मेलन होता है, शांति संधि होता है। उस संधि में, वो शांति संधि जो हुआ था वो हुआ था पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस क्या है तुम सबको हम बता दिए। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। सूर्य में हम दिखा दिए थे यूरोप के कुछ प्रमुख देश के राजधानी, नहीं दिखा दिए। तो पेरिस में एक शांति संधि बुलाया गया और उस संधि में काउंट काबूर को भी बुलाया गया और काउंट काबूर ने उस संधि में जो है कुछ प्रमुख यूरोप के देश आए थे इस संधि में कि आप जो है ये दोनों के बीच में युद्ध नहीं होना चाहिए, राजहरा खत्म। और इस पेरिस के संधि में काउंट काबूर उपस्थित हुए और सभी बहुत सारा देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर उपस्थित थे उस सभी के बीच में इन्होंने आवाज बुलंद किया और बताया कि ये जो है ऑस्ट्रिया, इसका जो इटली पर जो बहुत सारे क्षेत्र पर जो इसका कब्जा है वो गैर कानूनी। कौन सी है? गैर कानूनी। ये गैर कानूनी ढंग से जो है इटली पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वहां का लोग के साथ ये काफी अन्याय करता है। कि पूरा यूरोप में इसके जो है ना इसका थू होने लगा। अब बताओ, जो समस्या सिर्फ इटली का था अब वो समस्या पूरे यूरोप का समस्या हो गया। अब बताओ, तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा है वो बात तुम ही जान रहा है, तो जो अन्याय कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही बात जब पूरा गांव के लोग जानता है कि नहीं वो व्यक्ति गलत है, तो पूरा गांव के लोग जो है उसके बारे में जाना कि नहीं वो अन्याय कर रहा है, पूरा गांव के लोग जो है उसको खराब कहता है कि नहीं। और जिसके साथ वो अन्याय कर रहा है पूरा गांव का लोग मिलकर उससे लड़ता है उसको न्याय दिलाने के लिए। उसी प्रकार ये इटली के साथ अन्याय करता था, लेकिन वो इटली का लोग ही समझता था। लेकिन काउंट काबूर ने अपना कूटनीतिक के परिचय देते हुए ऑस्ट्रिया को जो है पेरिस की संधि में पूरा यूरोप के जो है कुछ प्रमुख देश के राष्ट्राध्यक्ष थे उनके बीच में इनको बेइज्जत कर दिया और पूरा जो इटली की समस्या था वो पूरा यूरोप की समस्या बना दिया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। उसके बाद जो है यहां ध्यान से देखो, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये जो थे काउंट काबूर ये जो थे ये सरनिया पिडमाउंट के क्या थे? प्रधानमंत्री। फ्रांस और ये दोनों फ्रांस और काउंट काबूर के सेना ने फ्रांस और काउंट काबूर मिल करके इनको युद्ध में क्या किया? हरा दिया। अब काउंट काबूर योजना बनाया, अब तो वो कमजोर हो गया ऑस्ट्रिया। अब ये योजना बनाया कि हम युद्ध लड़ेंगे किससे? ऑस्ट्रिया से। देखो यहाँ काउंट काबूर के दिमाग देखो,
पहले इसको कमजोर किया, फ्रांस से पिटवाया, खुद भी पीटा, अब ये योजना बना रहा कि हम इससे युद्ध करेंगे, ये जो मेरा जमीन कब्जा करके बैठा है इसे छीनेंगे। अकेला तो ये छीन नहीं पाएगा, अकेला अभी भी वो ये उतना कमजोर नहीं हुआ है कि सरनिया पिन माउंट जो है का सेना जो है इनको हरा देगा, अभी भी ये इतना कमजोर नहीं है। ये जो है फ्रांस से मदद मांगा कि यार हम आपको मदद किए थे, हम आपको मदद किए थे, अब हम जो है ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण करेंगे, आप हमको साथ दीजिए। फ्रांस यहाँ चाल खेल गया। फ्रांस चाल कौन सी खेला? फ्रांस बोला ठीक है हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आपका मेरा एक शर्त मानना पड़ेगा। तो कौन का बोला बताइए आपका शर्त क्या है? उन्होंने बोला हम आपको मदद करेंगे, लेकिन जो जमीन आप जीतिएगा उसमें से हमको 2 राज्य चाहिए। वो राज्य का नाम था निस और सेबाय। निस और सेबाय, ये 2 राज्य जो है ऑस्ट्रेलिया से युद्ध जीतने के बाद ये 2 राज्य हमको चाहिए, आप हमको दीजिएगा तब हम आपको साथ देंगे, यानी यथा साथ नहीं देंगे। काउंट काबूल बहुत देर तक सोचा, उनके बाद उन्होंने ये बात से सहमत हो गया। ठीक है, उन्होंने वादा कर दिया ठीक है अगर हम इससे जो भूमि हम छीनेंगे उसके बाद जो है आपको ये 2 राज्य दे देंगे। काउंट काबूल इस सोच के बोला कि ठीक है अभी दे देंगे, बाद में इससे भी छीन देंगे, अभी जरूरत दे दो। तो काउंट काबूल ने दिमाग लगाया कि अगर ये 2 राज्य हमको देने से पूरा उत्तरी इटली और मध्य इटली ये जो है पूरा उत्तरी इटली और पूरा मध्य इटली पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। किसका कब्जा था? ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। और था पूरा उत्तरी इटली और मध्य इटली पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था। एक बड़ा भाग पर कब्जा है और उस सब भाग अगर युद्ध में अगर जीतेंगे, इन्होंने दिमाग लगाया कि इस सब भाग हमारे पास आ जाएगा, उसमें से 2 राज्य दे देंगे, क्या दिक्कत है, बाद में फिर समय आएगा इससे भी छीन लेंगे। नहीं समझा? इसलिए इन्होंने कौन चीज किया, रेडी हो गया। समय में नहीं आए, एक बड़ा भाग बताओ ऑस्ट्रेलिया के कब्जा में है इटली के, एक बड़ा भाग काउंट काबूल के पास आ जाएगा, उसमें से एक छोटा सा 2 राज्य देने से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए काउंट काबूल रेडी हो गए, लेकिन इटली के जनता को ये बात पसंद नहीं आया। काउंट काबूल का इस बात को लेकर पूरा इटली में बहुत आलोचना हुई कि ये 2 राज्य उनको देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन काउंट काबूल रेडी हो गए। उनका मकसद था कि पूरा उत्तरी इटली और पूरा मध्य इटली का एकीकरण हो रहा है। तो फ्रांस ने काउंट काबूल को का साथ दिया और काउंट काबूल का जो सेना था, सरनिया पिन माउंट का जो सेना और फ्रांस का सेना दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया। ऑस्ट्रेलिया को जो है ना युद्ध में हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया से पूरा उत्तरी इटली और पूरा मध्य इटली को छीन लिया। मतलब जखने युद्ध हारा, इस सब आ गया किनके कवर में? काउंट काबूल के कवर में। तो सरनिया पिन माउंट जो है और सरनिया पिन माउंट के साथ साथ पूरा इटली और पूरा मध्य इटली का एकीकरण हो गया। और जो काउंट काबूल जो वादा किए थे, वो वादा के तहत निस और सेबाय फ्रांस को दे दिया। आधा से बेसी इटली का एकीकरण हो गया। कुछ भाग और है जिनका ये एकीकरण करना है। लेकिन अचानक से एक घटना हो गया 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में हुआ था क्या? काउंट काबूल का
अचानक मृत्यु हो गया। काउंट काबूर का अचानक मृत्यु हो गया। लेकिन ये काउंट काबूर के मृत्यु से पहले, काउंट काबूर के मृत्यु से पहले काउंट काबूर ने एक व्यक्ति से मिला था जिनका नाम था गैरीवाल्दी। क्या नाम था? गैरीवाल्दी। अगर काउंट काबूर जिंदा रहते पूरा आधा से बेसी 12 आना इटली का लगभग में एकीकरण कर दिया, 4 आना नहीं हो पाता, उससे तुरंत कर देता है। ये सब उनके दिमाग का खेल है। गैरीवाल्दी से मिले थे कौन? काउंट काबूर। और 1862 में जाके काउंट काबूर का मृत्यु हो गया। तो इनका कहानी यहीं तक है। अब आगा का एकीकरण करेगा कौन? गैरीवाल्दी करेगा। कौन करेगा? गैरीवाल्दी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं?